अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे, अपने घरों में शादाबाद होंगे। जी, आज एक लंबे टाइम के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। बस मेरा चैनल जो हमने रिएक्शन के नाम से था वो कुछ वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से अब मैंने फिर से एक नया स्टार्ट लिया है और मुझे उम्मीद है कि इसमें आप सब मेरा साथ देंगे। तो आज फिर एक बहुत ही हसास मौजू के साथ मैं हाज़िर हूँ, जिसमें अलीज़ा सहर जो एक यूट्यूबर हैं और विलेज को प्रमोट करती हैं, उनके बारे में जो आजकल कंट्रोवर्सी फैली हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी कुछ वीडियो लीक हो गई हैं जो उनकी पर्सनल थी और उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो टॉर्चर हो रहा है। लोग बातें कर रहे हैं और वो खामोश थी, अब तक कोई सामने आके जवाब नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से लोगों ने कहा शायद उन्होंने ख़ुदकशी कर लिया है, शायद वो ऐसे हो गया, ये वो हो गया, ये खैर जितने मुँह उतनी बातें। मगर उसके बाद आज वो सामने आई हैं और उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक ओकाड़ा का रहने वाला लड़का है जो अब कतर में मुकीम है, और उसकी तस्वीर भी मैं लगा दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। कि लड़का जो है, ये 2017 की बात है जब अलीज़ा सहर टिकटॉक बनाया करती थी। तो उस दौरान उसने उसे शादी का वादा किया, झांसा दिया और उसके साथ जो है वो अपना रिलेशन बनाया, और उस रिलेशन में उससे जो वो डिमांड करता था, तो ये कम अक्ली में लड़कियां जो हैं, कम अक्ली की वजह से उसने अपना जो है उसके कहने के मुताबिक वैसे ही वो किया। हालांकि देखा जाए तो इस सिलसिले में लड़कियों को ख़ास एहतियात करनी चाहिए कि अगर आपसे कोई इस तरह की डिमांड करता है ना, तो आप तो ये समझ लेंगे डिमांड ही सिरे से जायज़ नहीं है, ये समझ से बाहर है। ये कैसी मोहब्बत है जिसको समझने के लिए वो इस तरह की डिमांड करें कि वो आपको अपना नूड होने पे मजबूर कर दें। तो जो आपको दिल से चाहता है, आपको दिल से मोहब्बत करता है, तो वो कभी भी आपको आपकी जिनसी ताल्लुक़ की डिमांड नहीं करेगा, आपको नूड होने की फरमाइश नहीं करेगा। क्योंकि ये जो ताल्लुकात है ना, अव्वल तो ये सिरे से हैं ही नाजायज़, लेकिन तागूती क़ुव्वतें हमारे साथ हैं, रिश्ते हम बनाते हैं, लड़कियां बहक जाती हैं, कुछ हमारे घर वालों का भी हाथ होता है, कुछ खुद माहौल का असर होता है कि आजकल ये जितना मर्ज़ी कंट्रोल करने, लेकिन ये चीज़ें आम हैं। शाज़ो नाज़र ही कोई बच पाया हो तो बच पाया हो, लेकिन इस तरह, लेकिन कम अज़ कम अच्छी तरबियत माँ बाप की जो है वो उन चीज़ों से आपको दूर रखती है। लेकिन क्योंकि शैतान हर वक्त इंसान के साथ है, उसे बरगलाता है और उसको मजबूर करता है कि वो जो है कुछ ऐसे काम कर जाएं जो शैतान तो खुश हो जाए और अल्लाह को नाराज़ कर दें। तो ऐसा ही इस वाक़या में भी हुआ कि उस इंसान ने, उस शख्स ने इस अलीज़ा से ये फरमाइश की, और ये अपनी आज से 17 साल पहले, आप खुद सोचेंगे कितनी कम उम्र होंगी, कि उन्होंने अपनी कम उम्र में उसकी डिमांड पूरी कर दी, और जिसकी वजह से आज उसने उसकी वीडियो बना के लीक कर दी और उसे ज़लील और रुस्वा कर दिया। यहाँ पे एक बात ये भी समझनी चाहिए कि लोगों ने बड़ा जो ये अफवाहें फैलाई कि अलीज़ा ने ख़ुदकशी कर ली, वो कह रही हैं कि मैंने ख़ुदकशी नहीं की। मैं तो उस दिन जैसे ही मुझे पता चला रात 11 बजे, तो सुबह ही सुबह मैं साइबर क्राइम के दफ़्तर मुल्तान पहुंची और मेरा पूरा दिन जो है वो मुल्तान में लग गया, साइबर क्राइम के दफ़्तर में, और मैं इसका डाटा निकाला। उसने कहा कि मेरा जो है मैं बहुत तकलीफ़ से गुज़री हूँ, अगर मुझे सस्ती शोहरत चाहिए होती तो ये मैंने बहुत पहले हासिल कर लेनी थी, लेकिन इस वक्त जो है मैं बड़े लंबे प्रोसेस से मेहनत करके इस मकाम तक पहुँची हूँ जिसको ये ज़लील शख्स जो है नीस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ। ठीक है, और इस पे फिर उन्होंने साइबर क्राइम वालों ने उनके साथ पूरा कोऑपरेट करने का कहा है, जिसकी वजह से वो
अब कुछ हैं, और बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, अपनी गलती पे पेशमान भी थी जो उनसे नादनस्तगी में हुई। ये तो थी एक तरफ की बात। अच्छा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें जो हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है, वो बस जो हुआ था वो एक सिर्फ वो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर वो शादी का झांसा मुझे ना देता और मेरे साथ ना करता तो शायद इस नौबत तक बात ना पहुँचती। लेकिन एक वो, चलो वो गलती हो गई, लेकिन हमारे माशरे वाले उस गलती को क्या कर रहे हैं? हमारे माशरे वाले जो है हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने पे लगा हुआ है। ठीक है, अलीज़ा ने क्या किया, कैसे किया और क्यों किया, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग टॉपिक है। मगर अब जो हम सब मिलकर कर रहे हैं वो क्या है, उस पर कभी गौर किया है? देखें कि एक लड़की की इज़्ज़त कांच के बुलबुले की तरह होती, कांच के नाजुक टुकड़े की तरह होती है, शीशे की तरह, ज़रा सा भी इसको कोई ठोकर लगे वो टूट जाता है। या पानी के बुलबुले की तरह होती है कि जिसको ज़रा से भी हवाई गुज़रे तो वो बैठ जाता है। तो यही हाल है लड़की की इज़्ज़त का। देखिए, अगर ठीक है उनसे गलती हो गई, कोई वीडियो लीक हो गई थी, तो बजाय इसके कि इसको दबाया जाता, किसी की इज़्ज़त को इज़्ज़त समझा जाता। और कहते हैं ना, माँ बेटियाँ बहनें सब की बराबर होती हैं, तो अगर ये समझते हुए उसकी वीडियो को लीक करने के बजाय उसकी वीडियो को दबा लिया जाता और उसको वैसे एहसास दिलाया जाता, लेकिन उसकी बात को आगे ना फैलाया जाता, तो ये जंगल में आग की तरह ये ख़बर वायरल ना होती। और हर बंदा जो है अब इस कंट्रोवर्सी में लगा हुआ है कि कैसे हमें पता चले वो क्या कर रही थी, क्या कर रही थी। और हर कोई जो ना चाहते हुए, जो अलीज़ा को जानता भी नहीं था, वो भी खोल खोल के देख रहा है कि आखिर ऐसी क्या बात थी, क्या बात। तो एक तो गुनाह में हम सब शामिल हो रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। हम पे आगे ही पहले मुसीबतें कम हैं जो हम मुसीबतों को और बढ़ाई जा रहे हैं। हमारा मुल्क इस वक्त किन हालात से गुज़र रहा है, फ़लस्तीन के बच्चे किस तरह तड़प रहे हैं, उनकी तरफ देखें तो। लेकिन हमें अपनी मौत याद ही नहीं है, हमें एहसास ही नहीं है कि हम लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं। हमने अल्लाह के पास जाना है, हमने अपने अमाल अल्लाह के आगे पेश करने हैं। इन सब बातों का हमारे लिए कोई मकसद ही नहीं रह गया। हम उन जो बनी इसराइल के मुनकिरीन थे और मुनाफिक थे, जिनका ये अकीदा था कि हमें आखिरत में तो आना ही नहीं, तो आज उनमें और हमें क्या फ़र्क रह गया? वो भी आखिरत का खौफ भूले हुए थे। उन्हें भी ये नहीं पता था कि हमने जो है आखिरत में अल्लाह को जवाब देना है अपने हर अमल का। तो आज भी वही कुछ हो रहा है। सिर्फ़ एक हम नाम लेवा मुसलमान बन के रह गए हैं, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बन के रह गए हैं। ठीक है, तो हम सबको जो है अपने ऊपर भी सबसे पहले तो हम लोगों को अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है कि गलतियाँ, शैतानी दौर है, दिजाली फितने हर तरफ फैले हुए हैं, और शैतानी दौर में अगर किसी बच्चे से या किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको फैलाने